हेलो। जाओ माइक ले गया दौड़ के। नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। देख के आता हूँ। हेलो। 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 चालू तो है। अरे बंद हो गया था। हेलो। हेलो। बटन नहीं दबा होगा। जब इसमें रेड आएगा ना तब होगा। हेलो। ध्यान नहीं हेलो। मैं यूज़ कर चुका हूँ सब मेरे को मालूम है बटन चालू बंद सब पता है। हो गया नेटवर्क नहीं होगा। हेलो। 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 आओ करीब आओ इस तरफ कोने में आओ। हेलो। 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 वहाँ पे छूट रहा है क्या? हाँ। बाली में कलर होएगा टेंशन मत ले। हेलो। बिल्कुल इस वक्त विकेटों की पूजा की जा रही है उसके बाद हम यहीं टॉस करेंगे और उसके बाद आज के दिन की शुरुआत हो जाएगी। सेट वड़पे और एमटीसी हेलो। विकास, उसको ऊपर ले।
4 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम के कैप्टन इस बात का ध्यान दें, 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले होगा, क्योंकि जो आपको वक्त दिया गया था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से, आपने उस वक्त पर रिपोर्ट नहीं की। यही कारण है कि जो 5 ओवर का मैच था अब वो 4 ओवर का खेला जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नूरुलैन शेख साहब, वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पर आना है। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो 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 हेलो, वो कहता है अपन बोलेंगे ना। हेलो हेलो हेलो, माइक ऐसे पकड़ा जाता है देख। हेलो हेलो, अक्षय। नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन, आपको अपनी फील्ड सजानी है। इसके बाद दोनों टीमों के कैप्टन, आपको तैयार रहना है। खेलने वाली टीमें यूनिक स्पोर्ट और रहमानिया स्पोर्ट। उसके बाद पहले मैच की विजेता टीम टकराएगी इस सीज़न की नंबर 1 टीम शिवास स्पोर्ट्स से। उसके बाद चौथा मुकाबला एनपीटी बनाम DO11 बी। उसके बाद DO11 बनाम अर्जुन स्पोर्ट। उसके बाद सेकंड मैच की विजेता टीम टकराएगी अमान स्पोर्ट्स से। उसके बाद एसबी स्पोर्ट्स से टकराएगी तीसरे मैच की विजेता टीम। और चौथे मैच की विजेता टीम आज के आखिरी मुकाबले में टकराएगी भिवंडी टाइगर से। ओपनर बैट्समैन भेजना है और नारायण सेठ वड़पे के कैप्टन, आपको तुरंत अपनी फील्ड सजानी है।
हॅलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सर्वांना. शिवॉन्स 11 आयोजित शिवॉन्स ट्रॉफी 2020 ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी अनुभवणार आहोत. तर मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. चला ओपनर्स बॅट्समन, सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायची आहे. तर शिवॉन्स 11 आयोजित शिवॉन्स ट्रॉफी 2020 ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. दोनों टीम के 12th मैन आपको यहाँ रिपोर्ट करना है. दोनों टीमों को 2-2 रनों का पेनल्टी लगा है. कारण ये कि ड्रेस एक जैसे नहीं है और वो 2 रन के जो पेनल्टी है बराबर हो चुके हैं. फील्ड की सजावट करनी है. देखिए, जो 2-2 रन का पेनल्टी है वो बराबर हो चुका है, लेकिन पहली गेंद गिरने से पहले जिस टीम का 12th मैन नहीं होगा उसे 2 रन का पेनल्टी लग जाएगा. चार ओवर का मैच है और 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले. आइए अब शुरुआत होने जा रही है शिवांश ट्रॉफी 2020 की, ऑर्गेनाइज्ड बाय राहुल गुप्ता, जो इसके बिग मैन है. और साथ ही साथ चल रहे हैं नौशाद खान, साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी की देन, सपोर्टेड बाय अंजुमन स्पोर्ट, अर्जुन स्पोर्ट. आज का पहला दिन और पहला मुकाबला. स्ट्राइक पर हैं बैट्समैन जाकिर, नॉन स्ट्राइक पर हैं अफसर. पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज. धन्यवाद डीजे मास्टर. यस युक्तिकर, आपण पाहतो या स्पर्धेतील पहिला दिवस, पहिला सामना, पहिला फलंदाज, पहिला गोलंदाज आणि पहिला षटक आणि षटकातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्कवर. नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे संघाच्या माध्यमातून या षटक क्रमांक पहिला क्षेत्ररक्षण सजून झाला आहे. पंचांच्या माध्यमातून अधिकृत इशारा, सामन्याला सुरुवात होते. पहिल्या षटक आणि षटकातील पहिला चेंडू, गोलंदाज बोलतोय. पहिला चेंडू इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, हवेत आहे. प्रणित पाटील झेल खाली. या स्पर्धेतील पहिला गडी बाद होताना आपण पाहतोय पहिल्याच चेंडूवर. बिल्कुल अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे, लेकिन ऊपर खेल बैठे थे और कोई गलती नहीं की थी. प्रणीत पाटिल ने एक आसान सा कैच लेके चलता किया बैट्समैन जाकिर को.
देखिए 2-2 रनों का पेनल्टी जो लगा था ड्रेस को लेकर वो तो बराबर हो चुका है, लेकिन नारायण सेठ वड़पे को दोबारा 2 का पेनल्टी लगा है 12th मैन ना होने पर। वो 2 रन रहेगा जो हम 1 ओवर के बाद प्लस करेंगे एमटीसी के खाते में। तर पहिल्या चेंडूवर पहिला गडी बाद झाला या ठिकाणी झाकिरियाच्या रूपाने। अतिशय सुरेख चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला। पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि पॉवरफुल पहिला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पडलाय। शिवान्स ट्रॉफी 2020 या स्पर्धेला या ठिकाणावरून सुरुवात झाली आहे। सलग 3 दिवस चालणार ही स्पर्धा आपण पाहणार आहोत। गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय, यावेळेस इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, त्याच प्रकारचा फटका आणि त्याच प्रकारचा झेल, अजून एक गडी बाद। तर 2 गडी बाद झाले आहेत। पहिल्या 2 चेंडूवर अतिशय सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। पाहूया विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळते का। यावेळी हलका हाताने खेळून काढलाय, चेंडूला सन्मान दिलाय, मानवंदना देऊन एकदम कंप्लीट केली। पॉइंट रिझनमध्ये चेंडू अडवला गेला। या स्पर्धेतील पहिली धाव या ठिकाणी धावफलकावर लावली जाते। जावेद या फलंदाजाच्या बॅटमधून पहिली धाव या ठिकाणी पाहायला मिळते। मात्र पहिल्या 2 गडींचा विचार केला तर पहिल्या 2 चेंडूवर बाद झाले होते। अतिशय सुरेख गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता, बॅट आणि बॉलमध्ये आवत असं संपर्क नाहीये, मात्र एक धाव कंप्लीट झाली। तर सकाळचं सत्र आहे, निश्चितच थंडगार वातावरण या ठिकाणी, सूर्यदेवताचं दर्शन अजूनही झालेलं नाहीये। तर विनायक म्हात्रे सर पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय। स्क्वेअर लेग पंच अमरजित सिंग सर, त्याचबरोबर आजिम अमदुल्ले सर आहेत, हसन मोमीन सर आहेत, यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाईल। माझ्या समवेत दीप्तिकर अन्सारी, आमचे स्कोरर साईबा मोमीन सर आहेत। यावेळेस एक अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू, प्रहार झालाय, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक येतात, यस इज गॉन, अजून एक गडी बाद। तर तिसरा गडी बाद झालाय मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। षटक क्रमांक पहिला फेकला जात आहे, मात्र अतिशय सुरेख गोलंदाजीचा प्रदर्शन गोलंदाज भावेशच्या माध्यमातून। नन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राजू येतोय। तर पाहूया राजू कशा प्रकारे फलंदाजी करेल। मात्र एक सुरेख स्टार्ट या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे या संघाच्या मार्फत गोलंदाजी भावेश करतोय, प्रहार झालाय, पुन्हा एकदा चेंडू हवेत, अजून एक गडी बाद होतोय। मैदानाच्या आतमध्ये चौथा आद्रा बसतोय एमटीसी या संघाला।
तर अतिशय सुरेख षटक मैदानाच्या आतमध्ये फेकलं गेलं. आपण पाहतो इफ्तिकार अन्सारी पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली. 4 गडी बाद 2 धावा धावफलकार लावल्या गेल्यात. तर एक पॉवर प्लेचं षटक होतं आणि पॉवरफुल गोलंदाजीचा प्रदर्शन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. पॉवर प्लेचं षटक कशा प्रकारे हाताळावं याचं एक उत्तम उदाहरण त्या ठिकाणी पेश केलंय गोलंदाज भावेश याने. तर चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकाच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळाली. मित्र, असं म्हटलं जातं की सुरुवात चांगली तर शेवट चांगला. मात्र क्रिकेट पूर्णपणे अनिश्चिततेचा खेळ आहे. पाहूया या ठिकाणावरनं MTC हा संघ पलटवार करतोय का. मात्र अतिशय सुरेख वार पाहायला मिळाला पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज भावेश याच्या माध्यमातून. तर आता मात्र गोलंदाज मयूर येतोय षटक क्रमांक 2. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी हाताळलेली या षटकामध्ये. पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झालं त्यानंतर क्षेत्ररक्षण आपण विखुरलेलं पाहू शकता. फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. स्कोर है 2 रन और 2 रन का पेनल्टी हम प्लस कर रहे हैं राकेश, तो स्कोर है 4 रन. षटकातील पहिला चेंडू दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क होत नाहीये. चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळला होता डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. अतिशय सुरेख चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. मयूर पुन्हा एकदा वळतोय. यावेळेस देखील त्याच प्रकारचा चेंडू आपण पाहतोय. मात्र जास्तच वळलाय तर पंच आमच्याकडे वळतायत. अवांतर धाव या ठिकाणी. वाईट चेंडू. यूनिक के कैप्टन और रहमानिया के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. मयूर वळतोय. यावेळेस एक चांगला फटका आहे. मात्र क्षेत्ररक्षक दुरून येत आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. क्षेत्ररक्षण करून फेकी होते. त्या दरम्यान मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 6 धावा धावफलकार पाहायला मिळतात. एक संत शांत सुरुवात आणि त्यानंतर शांत क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय MTC या संघाच्या माध्यमातून. आणि त्याचं पूर्ण श्रेय जाईल गोलंदाज भावेश याला, ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं. अतिशय सुरेख भेदक मारा दाखवला. 4 गडी बाद केले होते. तर यावेळेस मात्र मयूर सुतार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस एक अतिशय सुरेख चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क झाला नव्हता. चेंडू निर्धाव निघून गेलाय. शिवांश ट्रॉफी 2020 ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी अनुभवतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिला सामना उद्घाटनीय सामना मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. यावेळेस पुल केलाय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि सहजरित्या 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट होत आहेत. MTC वर्सेस नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे या दोन संघादरम्यान या स्पर्धेच्या माध्यमातून उद्घाटनीय सामना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. तर आतापर्यंत आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 मैदानाच्या आतमध्ये फेकलं जात आहे. गोलंदाज मयूर. यावेळेस एक अनपेक्षित उचली घेणारा चेंडू. बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नाही आहे. मात्र या ठिकाणी सूचित केलं जातंय गोलंदाजाला, यस तुम्ही पहिला बाउन्सर या ठिकाणी हाताळला आहात. 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा मात्र अमरजित सिंग सरांच्या माध्यमातून केला गेलाय. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक दुरून येतात. एक धाव कंप्लीट झाली. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. तर षटक समाप्तीचा इशारा. 2 षटकांची समाप्ती झाली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकार पाहायला मिळते 9. मात्र त्या मोबदल्यात 4 महत्त्वपूर्ण गडी बाद झाले आहेत. निर्धारित 4 षटकांचा सामना आहे. पहिल्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 9 धावा धावफलकार आहेत. येणाऱ्या 2 षटकामध्ये MTC हा संघ कुठपर्यंत मजल मारेल आपण ऐकूया इफ्तिकार अन्सारी याला. बहुत बहुत शुक्रिया संदेश वखारे. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर है 9 रन. शिवास ट्रॉफी 2020 आप देख रहे हैं सीजन 1 लेट परशुराम टावरे स्टेडियम पर भिवंडी से. मैं आपके साथ इफ्तिखार अंसारी. आज के दिन का ये पहला मुकाबला है और जो शुरुआत हुई है MTC की वो बहुत ही कमज़ोर रही है क्योंकि कसी हुई गेंदबाजी की गई है नारायण सेठ वड़पे की जानिब से. सुनील पाटिल फैन टीम प्रणीत पाटिल आए गेंदबाजी के लिए.
प्रणीत की पहली गेंद ऑन साइड में ड्राइव कर दिया उसे, डीप में काफ़ी है खिलाड़ी, एक रन आसानी से मुकम्मल किया। स्कोर 1 की मदद से जा पहुंचा है 10 पर। अगली दोनों टीमों को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। खेलने वाली टीमें यूनिक स्पोर्ट के कैप्टन और रहमानिया के कैप्टन, आपको कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करना है। प्रणीत एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड घोषित किया अंपायर ने। लाइन और लेंथ का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो विकेट है इस पर जो खेल है, विकेट का खेल बहुत रहता है। इस मर्तबा धीमा रही थी, निकल गई विकेट कीपर के पास डॉट की शक्ल में। एमटीसी एक मुझे ऐसा लग रहा है कि नई टीम खेल रही है, और नारायण सेठ वड़पे के पास काफ़ी अनुभव है। इस मर्तबा हुक कर दिया है गेंद को, लेकिन खिलाड़ी मौजूद हैं वहां पर। एक रन आसानी से मुकम्मल किया, दूसरे का कॉल, और 2 पूरे किए बैट्समैन ने। तीसरे की मांग है, लेकिन हिट नहीं किया वहां पर प्रणीत ने। स्कोर 2 की मदद से जा पहुंचा है 13 पर। 4 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं जो पहले ओवर में गिरी थी। शिवांश ट्रॉफी 2020 में आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। एक बार फिर उसी दिशा में खेल दिया है, हुक किया गेंद को आसानी के साथ, 1 रन। स्कोर खिसक कर पहुंचा है 13 पर, 14 पर। टोटल इस वक्त काफ़ी कम है, और टॉस जीत के जो फील्डिंग करने का फैसला किया था टीम के कैप्टन राकेश ने, वो दुरुस्त साबित होता हुआ। प्रणीत एक बार फिर वीआईपी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस मर्तबा उछाल दिया है गेंद को, कोई खिलाड़ी नहीं है। इनफील्ड के ऊपर सेफ लैंडिंग होती हुई 2 रन। मिड विकेट में गेंद को उठाया था, और तीसरे की मांग, और 3 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन की। यस, खराब थ्रो त्या ठिकाणावरनं पाहायला मिळाला, आणि एक चांगलं लक्ष दोन्ही फलंदाजांच्या मध्ये। कॉलिंग चांगली झाली होती, तालमेल चांगला पाहायला मिळाला। परिणामस्वरूप अजून एक धाव त्या ठिकाणी पळून काढली गेली। प्रणीत एक बार फिर तैयार। इस मर्तबा अच्छी गेंद, लेकिन रन के लिए निकल चुके हैं दोनों बैट्समैन। लेग बाय की शक्ल में रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है 18 पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखना है कि आखिरी ओवर किसे देते हैं टीम के कैप्टन। मात्र इफ्तिकार अन्सारी आपण एकेरी दुहेरी धावांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। एक चांगली धावसंख्या उभारण्यासाठी बिग फार आवश्यक असतात, मात्र प्रशंसा करावी लागेल तिन्ही गोलंदाजांची। ज्या प्रकारे पहिल्या 3 षटकामध्ये आपल्याला खेळ पाहायला मिळाला, खास करून जे पहिलं षटक हाताला होतं, गोलंदाज भावेशाच्या माध्यमातून 4 गडी बाद झाले होते, आणि त्यानंतर मात्र मयूर आणि प्रणीत याने देखील चांगली गोलंदाजी दाखवली। गेंदबाजी के लिए बुलाया इस वक्त रवि को। देखना है कि डेथ ओवर में कितने जोड़ पाती है एमटीसी। सामना कर रहे हैं बैट्समैन गोल्डन। रवि की पहली गेंद काफी कटी डॉट गेंद। अच्छा टर्न मिल रहा है इस वक्त सुबह के सत्र में। रवि एक बार फिर तैयार। इस मर्तबा गेंद की लाइन में आ गए थे, ऊंचाई मिली है और कोई गलती नहीं। विकेट कीपर राकेश की आउट हो गए बैट्समैन।
नए बैट्समैन बबलू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आज के दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं शिवांश ट्रॉफी 2020 का राहुल गुप्ता की दिन, ऑर्गेनाइज बाय नौशाद खान, साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी। अच्छी गेंद बाहर की तरफ काटा था, बीट किया बैट्समैन को डॉट गेंद। सपोर्टेड बाय अंजुमन स्पोर्ट और अर्जुन स्पोर्ट। रवि एक बार फिर तैयार, एक और अच्छी गेंद, बीट किया बैट्समैन को अपने टर्न से डॉट गेंद। स्कोर अगर हम देखते हैं तो स्कोर 18 पर रुका हुआ है। बहुत ही कम टोटल हम कह सकते हैं, क्योंकि नारायण सेठ वड़पे इस सीजन सेमीफाइनल भी खेली है। इस मर्तबा अंदर आई थी, पड़ने के बाद 1 रन मुकम्मल किया बैट्समैन ने। स्कोर अब जाकर खिसका है 19 पर। अपने वक्त पर गेंदबाजी करती हुई इस वक्त नारायण सेठ वड़पे। रवि इस मर्तबा बीट किया बैट्समैन को, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एमटीसी ने जोड़े। टोटल 19 और 20 की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए। आइए हम अगले टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें यूनिक स्पोर्ट और रहमानिया के कैप्टन वीआईपी मंच के सामने आपको आना है। आइए दोनों टीम के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। नूरुलैन शेख साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारे वीआईपी मंच से जुड़ना है, सॉरी हमारे टॉस बॉक्स में जुड़ना है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं नूरुलैन शेख साहब। ये सिक्का मैं आपको दे रहा हूं, एक तरफ राहुल गुप्ता, एक तरफ शिवांश ट्रॉफी 2020। शिवांश ट्रॉफी कहना है और आया भी शिवांश ट्रॉफी है। नूरुलैन शेख साहब, ये सिक्का आपको देना है नवाब को, और ये टॉस विनिंग कैप्टन को पहनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीआईपी मंच पर बैठना है। टॉस जीता है नवाब, सुबह का सत्र है और आपने देखा कि विकेट जो इस वक्त उतनी सूखी हुई नहीं है। टॉस जीतकर क्या करने जा रहे? फील्डिंग करना चाहेंगे। गेंदबाजी करते हुए कहां तक रोकेंगे रहमानिया? नई टीम ज़रूर है, लेकिन 3 से 4 कप खेलें और बड़ी टीमों को अच्छी चुनौतियां पेश की। रहमानिया हम लोग के गैबी नगर के बगल की टीम है। हम लोग रोज़ मैच खेलते हैं, कम से कम कोशिश करेंगे रोकने के, और एक दूसरे की कमियाँ जानते हैं। 40+ के अंदर रोकना चाहेंगे। 40 के अंदर रोकने के लिए किस गेंदबाज पर अपना भरोसा जता रहे? रसम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और वो कौन से 3 गेंदबाज हैं जो 40 के अंदर रोकने में आपकी मदद कर रहे हैं? बॉलिंग तो माशाल्लाह चारों बॉलर अच्छा कर रहे हैं, चारों से अपेक्षा करेंगे अच्छी बॉलिंग करें। इस ट्रॉफी के बारे में क्या कहते हैं? एंट्री लेट है पर ग्रेट है। राहुल गुप्ता ने जो बात कही थी उस पर खरे साबित हुए। हाँ, अच्छा टूर्नामेंट है, धोबी तालाब में, सिटी मर्जिंग में अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया थे नवाब, यूनिक के कैप्टन। अब हम जुड़ रहे हैं सद्दाम के साथ, रहमानिया के कैप्टन। टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग करते। और बल्लेबाजी दी गई है। बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक जा रहे? 4 ओवर का मैच है, 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। ये 50 तक का क्रॉस करना चाहते। एज अ कैप्टन कितने नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ रहे? अभी जैसे अभी अच्छे अच्छे फील्डर और है, उन लोग के बाद देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया थे रहमानिया के कैप्टन सद्दाम। द न्यूज फ्रॉम द टॉस, यूनिक स्पोर्ट win the toss, they decided to field first. Back to the commentary box.
धन्यवाद दीप्तिकर अन्सारी. तर आपण त्वरितच मैदानाकडे वळतोय. पहिल्या 4 षटकांची समाप्ती या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 19 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात. 20 धावांचे लक्ष आहे. एक साधं सोपं समीकरण MTC संघाच्या माध्यमातून या ठिकाणी उभा केलं गेलं आहे. नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे या संघासाठी. तर आपण पाहतोय रवी आणि मयूर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे, जे सलामीवीर आहेत नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे संघाच्या माध्यमातून. तर गोलंदाज तबरेज येतोय. षटकातील पहिला चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू शरीराचा वेध घेणारा आपण पाहिला. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव कंप्लीट झाली. वीस धावा बनवायच्या आहेत या ठिकाणावरनं विजयासाठी. मात्र पहिली धाव लेग बायच्या स्वरूपात धावफलकावर लावली जाते, कारण पहिला चेंडू आपण शरीराचा वेध घेणारा पाहिला, त्यावर एक धाव कंप्लीट झाली होती. यावेळेस चेंडूला पुढे ठेवला होता. ऑफ ड्राईव्ह आपण पाहतोय. मात्र जोपर्यंत चेंडू उचलला जातोय पुन्हा एकदा एक धाव कंप्लीट होते. तर मयूर वैयक्तिक खाते ओपन करतो या एका धावेच्या मदतीने. संघाचे खाते ओपन मात्र वैयक्तिकच्या स्वरूपात झालं होतं. वेलकम राखीब अन्सारी. यावेळेस डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय चेंडू. पंच दाद देतात वाईटच्या स्वरूपात. एक अवांतर धाव मिळेल. धावसंख्या अवांतरने पुढे सरकेल. 3 धावा धावफलकर आपण पाहतोय. षटकातील पुढील चेंडू बेकेट करण्याचा प्रयत्न. परिपूर्ण बीट होतोय फलंदाज. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू निर्धाव निघून गेलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. या ठिकाणावरनं 20 धावा बनवायच्या आहेत. 20 धावांचं लक्ष या ठिकाणी उभं केलंय. यावेळेस प्रहार झालाय. मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत. 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट झाल्या. तर धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 5 धावा धावफलकर आपण पाहतोय. एक साधं सोपं समीकरण नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे या संघाकडे आपण पाहतोय. सकाळचं सत्र आहे. पहिला सामना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेलाय. यष्टीरक्षक मात्र चुकी करतायत. यष्टीरक्षकाच्या मागे जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली. तर निश्चितच ज्या प्रकारचं लक्ष आहे त्या प्रकारची फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. कोणत्या प्रकारची रिक्स त्या ठिकाणी घेतली जात नाहीये. तर एक चांगली सोच आपल्याला पाहायला मिळते, चांगली रणनीती. यावेळेस मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडू पुन्हा एकदा आपण शरीराचा वेध घेणारा पाहिला. लेग बायच्या स्वरूपात अजून एक धाव या ठिकाणी जोडली जाईल. आणि अशा प्रकारे पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकर पाहायला मिळते. बिनबाद 7. 20 20 धावांचं लक्ष असताना मात्र पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालं आहे. निश्चितच चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल, कारण ज्या प्रकारचं लक्ष आहे त्या प्रकारची धावसंख्या धावफलकर पाहायला मिळते. येणारे 18 चेंडू आणि विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता आहे. तर एक साधं सोपं समीकरण आहे. निश्चितच या ठिकाणावरनं पारडं जड आहे नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे संघाचं. नवीन गोलंदाज निजाम येतोय. पाहूया निजाम कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. मात्र या ठिकाणावरनं एक चमत्कारच वाचू शकतोय MTC संघाला, कारण धावा कमी आहेत, चेंडू जास्त आहेत. दुसरं षटक आणि षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज निजाम गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झालं. त्यानंतर क्षेत्ररक्षण आपण विखुरलेलं पाहू शकता. फैलावलेले क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. जास्तीत जास्त क्षेत्ररक्षक हे तुम्हाला डीपमध्ये पाहायला मिळतील. तर षटक क्रमांक 2 पहिला चेंडू आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. चेंडू गॅपमधून ट्रॅव्हल होतोय. दुरून क्षेत्ररक्षक येत आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. यस, इट इज 2 रन्स. 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट झाल्या. तर एक चांगली रणनीती मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय, कारण ज्या प्रकारचं लक्ष आहे त्या प्रकारची फलंदाजी होते. या ठिकाणावरून माहिती आहे की एकेरी दुहेरी धावामध्ये देखील काम बनेल.
डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय चेंडू. पंच दाद देतात वाईटच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव मिळेल. मात्र हे निश्चितच MTC संघाच्या संगणकाला पाठीराख्यांना अपेक्षित नसेल, कारण आधीच धावा कमी आहेत आणि त्यात अवांतर धावा खर्च करणं घातक ठरेल. यावेळेस एक चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. बीट झालाय फलंदाज. बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू निर्धाव निघून गेलाय. पहिल्या 2 चेंडू मागे 3 धावा खर्च केल्या आहेत गोलंदाज निजाम याने. यावेळेस यास त्रिफला उडवला जातोय. पहिला गडी बाद होतोय मैदानाच्या आतमध्ये. मयूर सुतार याला मैदान सोडावं लागेल. पहिल्या गडी मैदानाच्या आतमध्ये बाद झाला. मयूर सुतार त्रिफला उडवला गेला होता गोलंदाज निजाम याच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आतमध्ये फेकलं जात आहे. गोलंदाज निजाम याच्या माध्यमातून पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी हाताळली जाईल. मात्र पहिला ब्रेक तो मिळून दिला आपल्या संघासाठी. षटकातील पुढील चेंडू हेलो यस पेनल्टीचा सामना करावा लागेल या ठिकाणावरनं नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे या संघाला. जे आमचं खेळाडू कक्ष आहे त्या खेळाडू कक्षामध्येच बसायचं आहे. त्याचबरोबर मोबाईलचा वापर नको आहे. मात्र आयोजकांच्या माध्यमातून 2 धावांचा पेनल्टीचा सामना करावा लागेल असं सूचित केलं जात आहे. 12 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. यावेळेस फुलटा चेंडू होता परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये आवत असा संपर्क नाही आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. यस इट इज 2 रन्स. 2 धावा कंप्लीट झाल्या. प्रेम नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी समाप्त झाला आहे. 2 षटकाची समाप्ती झाली. धावसंख्या धावफलकावर 14 पाहायला मिळते. निश्चितच 22 धावांचं लक्ष असेल, कारण 2 धावा या ठिकाणी प्लस केल्या जात आहेत. तर 14 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. येणारे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 8 धावांची आवश्यकता. तर या 8 धावा रोखल्या जातील का, की त्या उलट 8 धावा काढून सहजपणे विजय संपादन करेल नारायण शेठ प्रतिष्ठान वडपे हा संघ. ऐकूया राखी अंसारी याच्या आवाजाने. बहुत बहुत शुक्रिया संदेश वखारे. तो तीसरा ओवर लेकर आए हैं जावेद. अब तक हम कुल रन देखे तो बने हैं 14. 22 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त नारायण सेठ वड़पे. 20 रन का था लेकिन उन्हें 2 रनों का पेनल्टी लगा, जिसके कारण अब ये टारगेट बढ़कर 22 रन हो गया है. जावेद तीसरा ओवर लेकर इस बार इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला था. डीप में जा रही है गेंद, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर. 1 रन बना, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया बल्लेबाज ने. केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन. और अब स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज. इस बार फिर से इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, उतना अच्छा संपर्क नहीं, केवल 1 ही रन से सहमत और इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमी गति से आगे खींच सकता हुआ 16 रन. अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आएंगे रवि. यहां से केवल 6 रनों की और जरूरत है नारायण सेठ वड़पे को ये मुकाबला जीतने के लिए और सुभाष ट्रॉफी में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए. जावेद वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए रवि को.
इस बार अच्छी गेंद, बहुत ज्यादा गति से अपने भटक गए वो गेंदबाज, वाइड बॉल। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 17 रन। लेंथ बहुत अच्छी थी लेकिन अपनी लाइन से चूक गए थे वहां पर गेंदबाज जावेद। यही कारण था कि अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। इस बार उछालता और बीट हुआ बल्लेबाज, डॉट बॉल। जावेद इस बार सीरियस स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ है। देखना है वहां पर रन आउट का मौका, लेकिन उसे बुना नहीं पाए बल खिलाड़ी। तो लेग बाय की शक्ल में आते हुए एक रन, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। अभी भी यहां से 4 रनों की जरूरत है इस वक्त नारायण सेठ वड़पे को। जावेद इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा गेंद लेकर जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए। जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 20 रनों पे। अब यहां से केवल 2 रनों की जरूरत नारायण सेठ वड़पे को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। बची हुई 6 गेंदें और जीत के लिए केवल 2 रन। छह गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। देखना है कोई चमत्कार करते हैं या नहीं एमटीसी के गेंदबाज। बहुत ही लक्ष्य हम देखो तो उतना बड़ा नहीं है लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है। चौथे ओवर तक मुकाबले को ले गए इस वक्त एमटीसी के गेंदबाज। आखिरी ओवर लेकर आएंगे मुन्ना। देखना है क्या 2 रन अपनी टीम के लिए बचा पाएंगे मुन्ना। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक कट किया था, गैप में जा रही है गेंद। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया नारायण सेठ वड़पे ने। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक एमटीसी। आइए मैन ऑफ द मैच भावेश आपको आना है। भावेश यूनिक आपको अपनी फील्ड से जानिए। उसामा की अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है। शमशाद जुड़ चुके हैं, वेलकम। हाफिज नसीम साहब भी हमारे साथ हैं, उर्फ नसीम मुल्ला, आपका भी इस्तकबाल है। आइए भावेश, मैन ऑफ द मैच। सबसे पहले हम आपको ट्रॉफी देंगे। नूरुलैन शेख साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये ट्रॉफी देनी है। इसे स्पॉन्सर किया है सुमित सोनार ने वीएम टाइगर के। उसके बाद गिफ्ट एम्पर है तारिक काजी की देन, वो हम देने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं राहुल भाई के हाथों से तारिक काजी की ये देन। उसके बाद विक्की गुप्ता की देने हमारे बीच में मौजूद हैं। ललित, हम उनके हाथों से ये गिफ्ट एम्पर दे रहे हैं। उसके बाद टी शर्ट है वो हमें स्पॉन्सर किए मनोज सोनाने साहब ने। अरविंद भाई के हाथों से हम वो टी शर्ट दे रहे हैं, मैन ऑफ द मैच। और आखिर में सर्टिफिकेट है अखाड़ा जिम का, 60% डिस्काउंट है। जाइए और सेहत बनाइए और इस मैच के बाद एक मैच और खेलिए। आइए, मैच की जब शुरुआत होगी तो आपके साथ रहेंगे संदेश वखारे, यूनिक के कैप्टन। तुरंत फील्ड से जानिए।
5 ओवर का मैच है, दोनों टीम के कैप्टन इस बात का ध्यान दें। आणि कणिक धन्यवाद दीप्तिकर अन्सारी. तर आपण पाहतोय शिवांश 11 आयोजित शिवांश ट्रॉफी वन मॅन शो राहुल गुप्ता त्यांच्या समवेत निश्चितच सहकार्य झालं आहे. अंजुमन स्पोर्ट, अर्जुन स्पोर्ट, नौशाद, साजिद अँड सलीम भाई. आज के दिन का आप दूसरा मुकाबला देखने जा रहे हैं. खेलने वाली टीमें यूनिक स्पोर्ट बनाम रहमानिया स्पोर्ट. टॉस को जीता था यूनिक के कैप्टन ने, नवाब ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ऑन फील्ड अंपायर नारायण सेठ वड़पे के राकेश आपको यहाँ रिपोर्ट करना है. इसके बाद आप देखेंगे खेलने वाली टीमें नारायण सेठ वड़पे बनाम शिवांश स्पोर्ट. राहुल गुप्ता फैन टीम और सुनील पाटिल फैन टीम नारायण सेठ वड़पे तीसरे मैच में टकराएगी और एक इनिंग के बाद हम टॉस करेंगे. टीम के कैप्टन नवाब, 5 ओवर का मैच है. नवाब, 5 ओवर का मैच.